आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक साधक, एक भगत के ऊपर तांत्रिक क्रिया हो सकती है या नहीं हो सकती, या कितने हद तक हो सकती है, क्या वो काम करेगी उसके ऊपर या नहीं करेगी। कई बच्चों का बार बार ये प्रश्न आया था कि गुरुजी हम तो पूजा पाठ करते हैं पर फिर भी हमारे ऊपर किसी ने तंत्र कर दिया है। कई लोग कहते हैं गुरुजी मैं भी पूजा करता हूँ, मैं भी मंत्र जप करता हूँ, पर कोई शक्ति है जो चौराहे या कहीं शमशान से मेरे ऊपर लग गई है और वो मेरे शरीर में सवारी भी लेती है, मुझे सपनों में दिखाई भी देती है, डराती भी है, परेशान भी करती है। आज की वीडियो में इस प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा 100%। बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको बताऊंगा, वीडियो को ध्यान से सुनना ताकि समझ में आए आप लोगों के, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और कम जानकारी होने के कारण और बहुत ही कम लोग इस बारे में जानते हैं, जिस वजह से लोग भ्रमित हो जाते हैं और फिर भक्तों के पास भटकते हैं। उनके ऊपर कुछ हो ना हो फिर भी वो अपने ऊपर कोई ना कोई नेगेटिव शक्ति को फील करते हैं, महसूस करते हैं, सोचते हैं कि हमारे ऊपर कोई नेगेटिव शक्ति है। देखिए, भगत जो होती है, भक्ति जो होती है, वो कई तरीके से की जाती है। उसके कई लेवल हैं, अलग अलग लेवल होते हैं उसके। एक ऐसा भक्त होता है भगवान का जो भगवान को अपने हृदय में धारण करता है और मात्र वो हाथ जोड़कर अपना काम चलाता है, यानी कि भगवान के मंदिर में जा रहा है तो वहाँ हाथ जोड़ लिए, मंदिर से पास से गुजर रहा है तो वहाँ हाथ जोड़ लिए। तो एक तो ऐसे भक्त होते हैं। दूसरे स्टेज के भक्त जो आते हैं, दूसरे लेवल के भक्त होते हैं जो दीपक जलाते हैं, रोजाना सुबह दीपक जलाते हैं, धूपबत्ती जलाते हैं, भोग लगाते हैं और इस तरीके से। तीसरे स्टेज, जो तीसरे लेवल के जो भक्त होते हैं वो होते हैं कि वो मंदिर जाते हैं, सिद्धपीठ दरबार भी जाते हैं, पूजा भी करते हैं, व्रत भी करते हैं, इस तरीके से। और चौथी स्टेज के लेवल के भक्त होते हैं जो ऐसी भक्ति करते हैं, जो भोग भी देते हैं, अज्ञारी पर भोग देते हैं, जो साधनाएं उठाते हैं, जो व्रत भी करते हैं, जो चोला भी चढ़ाते हैं, जो मंदिर भी जाते हैं, जो स्नान भी कराते हैं, यानी कई तरीके, मंदिर जब भी करते हैं, हवन भी करते हैं, इस तरीके से। तो ये 4 लेवल मैंने आपको अलग अलग बताए हैं और चारों लेवल में ऊर्जा जो आती है वो अलग अलग ऊर्जा आपको महसूस होती है, अलग अलग ऊर्जा आपके पास आती है। जो चौथा लेवल है जिसमें एक भक्त जो है वो साधनाएं करता रहता है, व्रत करता रहता है, मंत्र जप करता रहता है, हवन करता रहता है, क्योंकि वो इतने सारे कार्य कर रहा है, इतनी सारी सेवाएं कर रहा है, जिसके कारण उसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है और बहुत जल्दी उसकी इष्ट देव की ऊर्जा जागृत होती है और अन्य ऊर्जाएं भी उसके पास आती हैं। उसे महसूस होता है, सपने के माध्यम से भी प्रत्यक्षीकरण भी होता है उसे, और उसे जो है वो देवता से बात भी कर सकता है या फिर जो भी प्रश्न के उत्तर उसे देवता से मिलते हैं। अब अगर कोई व्यक्ति तंत्र कर रहा है किसी के ऊपर, तो तंत्र भी कई तरीके से किए जाते हैं। एक तंत्र होता है जो किसी भूत को छोड़ देते हैं किसी के घर में, एक होता है मशान को छोड़ देते हैं किसी के घर में, एक होता है किसी चौकी को बिठा देते हैं, एक होता है म्याद म्याद रखी जाती है, जैसे महीने की म्याद रखी जाती है, साल की म्याद रखी जाती है। म्याद का मतलब होता है टाइम। किसी शक्ति को किसी के घर में छोड़ने से पहले एक टाइम रखा जाता है कि भाई इतने टाइम तक तू वहाँ पर रहेगी और इतने टाइम तक तुझे वहाँ पर ये काम करना है। कई शक्तियों को अलग अलग कार्यभार सौंपे जाते हैं, जैसे कई शक्तियों को सिर्फ और सिर्फ आर्थिक तंगी के लिए भेजा जाता है कि तुझे कुछ नहीं करना, तुझे सिर्फ पैसे से संबंधी परेशानियाँ उनके घर में उत्पन्न करनी है, बीमार करना है, पैसे से ज़्यादा परेशान करने हैं ताकि वो पैसे से बिल्कुल बर्बाद, कटोरा उनके हाथ में आ जाए। कई ऐसे जो क्रियाएं की जाती है जिसमें उनका मकसद होता है उस शक्ति को भेजने का कि गंभीर बीमारी को पैदा कर देना, जैसे शुगर की जैसी बीमारी हो गई, टीबी जैसी, कैंसर जैसी बीमारी हो गई, इनको जो है वो पैदा कर देना। कई ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो थोड़े बड़े लेवल पर भेजी जाती हैं, जिनका मतलब होता है व्यक्ति को मार देना। ये संभव हो पाता है एक लेवल पर आकर, ठीक है, और ये कई तरीके से संभव हो पाता है। ऐसे ऐसे भी केस मैंने देखे हैं। एक तांत्रिक ने तांत्रिक क्रिया की और जो लेडीज़ थी वो चली गई, मतलब कोमा में चली गई। अब कोमा में चली गई, वो डॉक्टर ने भी मना कर दिया। कोमा में क्या, मतलब कई लोग डॉक्टर को दिखाया, उसने काफ़ी दिन दिखाया, डॉक्टर ने मना कर दिया कि इनके शरीर में कुछ है नहीं। उसके बाद मरा घोषित कर दिया और जला दिया। कई तरीके से तांत्रिक क्रियाएं की जाती है। अब बात करते हैं जो तांत्रिक क्रियाएं की जाती है भक्तों के ऊपर, जो भक्त भगवान के भक्त हैं उनके ऊपर कितना प्रभाव डालती हैं। देखिए, अगर एक व्यक्ति भगवान का निरंतर जप कर रहा है, चलते फिरते जप कर रहा है, भगवान को धारण कर रहा है अपने हृदय में, सच्चे दिल से भगवान के प्रति उसकी पूर्ण श्रद्धा है, सच्चे दिल से, तो भी उसके शरीर पर नेगेटिविटी आ सकती है। कौन सी नेगेटिविटी आ सकती है वो सुनिए। जो तांत्रिक के द्वारा भेजी जाती है, जो तंत्र क्रियाएं की जाती है, यहाँ तक कि जो भक्त है और जो भगवान के मंदिर में जाता है उसके ऊपर भी तांत्रिक क्रियाएं की जा सकती हैं। मैं तांत्रिक क्रियाओं की बात कर रहा हूँ।
तंत्र की बात करो, क्योंकि जो तंत्र होता है उसमें जिसके घर भेजना है उसके घर के समस्त देवी देवताओं की इन्फॉर्मेशन उस तांत्रिक के पास होती है कि वो देवता कौन है, कितने बलशाली उसके घर के देवता हैं। यानी कि आप जैसे कह सकते हैं, जैसे भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो पहले पाकिस्तान की जो है वो देखने, जैसे पाकिस्तान में कितनी पावर है ये देखते हैं ना, उसी तरीके से जैसे हनुमान जी गए थे लंका, तो हनुमान जी ने ये निरीक्षण किया था कि रावण कितना बलशाली है, ताकि जो दुश्मन की जो बल का पता चल सके। उसी तरीके से वो पहले पता करता है कि उसके घर में कितने देवता हैं, शक्तिशाली देवता कौन से हैं, जागृत देवता कौन से हैं, कुल देवी कौन है, कुल देवता कौन है, यानी सब पता होने के बाद ही वो तंत्र करता है। ऐसे नहीं करता कि किसी को भी भेज दिया उठा के, पता चला कि ऐसे किसी को भेज दिया वो मार खा के आ रहा है। शेर के लिए सवा शेर भी होता है ना। तो जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है और उसका ऑरा बहुत मजबूत होता है, अच्छा होता है, पवित्र रहता है, जो व्यक्ति पवित्र का मतलब समझ रहे हो, हर जगह पवित्र रहने की कोशिश करना भी एक बहुत बड़ा कार्य है भगवान के चरणों में। हर जगह पवित्र रहना, जैसे आपने खाना खाया, खाना खा के हाथ धोए, कुल्ला करा आपने, हाथ पैर धोए, ठीक है, उसी तरीके से आप रोज़ाना नहा धो रहे हैं, आपके ऊपर मतलब जैसे आप चल रहे हैं कीचड़ वगैरह गिर गई है तो आपने कपड़े बदल लिए, जितना पवित्र रहोगे उतना ही नकारात्मक शक्तियाँ आपसे दूर होंगी। इस चीज़ का भी विशेष रूप से ध्यान रखें। तो पवित्र जो लोग भक्ति करते हैं वो पवित्र रहने की कोशिश करते हैं और पवित्र चीज़ों को धारण करते हैं, जैसे तिलक धारण करते हैं, वो तिलक धारण करते हैं, माला धारण करते हैं, ये सब पवित्र होती हैं जो पॉजिटिविटी देती है एक व्यक्ति को, ठीक है। तो पवित्र रहने की कोशिश करोगे तो नेगेटिविटी दूर रहेगी, आपसे काफ़ी ज़्यादा दूर रहेगी। तो जो भगवान की भक्ति करते हैं, सच्चे भक्त होते हैं, उनके ऊपर तंत्र भी किया जा सकता है, पर वो उनके ऊपर जो प्रभाव डालेगा वो प्रभाव नहीं डाल पाएगा जो प्रभाव एक नॉर्मल इंसान के ऊपर डाल सकता है जिसने कुछ नहीं किया। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है जो जिम जाता है और वो उठा सकता है 60 किलो वजन, पर जो जिम नहीं जाता वो 20 किलो ही उठा पाएगा, क्योंकि वो जिम जाता है। तो वो 20-60 किलो सह सकता है, पर वो जो है जो जिम नहीं जाता वो 20 किलो ही सह सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें इतनी क्षमता नहीं है। उसी तरीके से जब जो व्यक्ति पूजा पाठ करता है वो तांत्रिक क्रियाएं तो उसके ऊपर होंगी, पर वो बच जाएगा उसके ऊपर। जैसे वही उदाहरण मैंने आपको दिया था, ईंट, मान लीजिए कोई ईंट गिरनी है आपके ऊपर, तो वो ईंट का तो गिरना है, सिंपल से वो जो ईंट है उसको तो गिरना है, पर आप अगर भगवान के भक्त हैं तो ईंट गिरेगी पर उसका वजन कम हो जाएगा, क्योंकि जो दिक्कत आपको होनी थी वो कम होगी। जैसे एक्सीडेंट हो जाता है कई लोगों का, हो सकता है मृत्यु भी हो सकती थी, पर एक्सीडेंट होता है, चोट आती है सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके इष्ट आपके साथ हैं, आपने पूजा पाठ की है, आपने भक्ति की है, इस वजह से। बाकी जो चौराहे से संबंधित जो शक्तियाँ होती हैं, जो शमशान संबंधित शक्तियाँ जो आसपास से ऐसी वैसी लग जाती है, वो एक सच्चे भक्त को नहीं लगती। जो भगवान की सेवा करता है, प्रॉपर तरीके से भगवान के शरण में रहता है और भगवान के नाम जप करता है, उसके ऊपर कभी ये शक्तियाँ असर नहीं करती। बाकी मुझे आशा है ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपके काम की होगी, समझ आई होगी। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए यही कहना चाहूँगा कि बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें, आपके घर परिवार पर कृपा करें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।